नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में किसी न किसी की मौत को लेकर आए दिन हल्ला हंगामा आम बात हो गई है। ऐसा ही एक लीवर की बीमारी से ग्रसित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। अंततः अस्पताल अधीक्षक को सफाई देनी पड़ी। अस्पताल अधीक्षक द्वारा सही जानकारी देने के बाद मामला शांत हुआ। ऐसे ही घटना मंगलवार को एमजीएम अस्पताल परिसर में हुई। बिरसानगर जोन नंबर 5 के रहने वाले 24 वर्षीय कपिल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। कपिल सिंह लीवर की बीमारी से परेशान थे। मृतक की बहन उषा नायक और उसके साथ आए लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कपिल सिंह की बहन उषा का कहना था कि बीते शाम 6:30 बजे कपिल की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। जल्दबाजी में उन्हें एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में उन्हें भर्ती कर चिकित्सा शुरू की गई। कपिल सिंह की बहन उषा नायक का कहना है कि इमरजेंसी में उनके भाई की सही ढंग से चिकित्सा नहीं की गई। बार बार शिकायत के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा निकला कि मंगलवार की सुबह कपिल सिंह की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंदर कुमार पहुंचे और परिजनों को मरीज की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि मृतक शराब का आदी था, जिस वजह से उसका लीवर और किडनी संक्रमित हो चुका था। उससे संबंधित दवाइयां भी दी जा रही थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हंगामा का कोई विशेष वजह नहीं था। एक पेशेंट का डेथ हो गया था। डेथ के बाद अक्सर लोगों का ये रहता है कि डॉक्टर ठीक से देखा नहीं, यही था और कुछ नहीं। कारण कुछ नहीं, कारण तो बीमारी था। सब बीमारी को बचाया नहीं जा सकता। डॉक्टर तो आज देखा ही था। हम तो बीएसटी देखे, उसमें 3-4 टाइम दिया हुआ था, देखा। अब जो इलाज हो सकता था वो कर रहा था, लेकिन फाइनली नहीं बच पाया। अल्कोहलिक था, मतलब लीवर का भी प्रॉब्लम था। अल्कोहलिक होगा तो लीवर प्रॉब्लम और ये सब तो होना है। वहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनका जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 में हुआ था। प्राइमरी शिक्षक की नौकरी से अपने पेशे की शुरुआत करने वाले राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने। इसलिए एक शिक्षक की गरिमा को दर्शाने के लिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाने वाला ये दिन विशेष रूप से शिक्षकों एवं छात्रों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इसी के तहत राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में शिक्षक दिवस पर एक सम्मान सभा आयोजित की गई। इस सम्मान समारोह में झारखंड के राज्यपाल द्वारा उपस्थित शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों की सहभागिता भी रही। इस मौके पर राज्यपाल द्वारा उपस्थित शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित किया गया, जिसमें शिक्षक दिवस के विषय में जानकारी दी गई। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। समाज के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों की भूमिका काफी अहम होती है। Teachers are our gurus. A society cannot be built without self-discipline. A society cannot build with the young minds getting the positive approach. All this shaping of young minds of our country is in the hands of the teachers. That's why a great philosopher, the second President of India, the first Vice President of India, Sarvapalli Radhakrishnan, when some of the students met him, he agreed to their request that his birthday will be celebrated as the Teachers Day. And we are celebrating continuously. This is the day we are paying our greatest respect to all our teachers who are the real instrument in bringing a glory to our country by creating a vibrant, fearless leadership.
वहीं जमशेदपुर के मुसाबनी में भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भैया बहनों ने आज के दिन विद्यार्थी की भूमिका से निकलकर शिक्षक की भूमिका में आकर कक्षाएं ली। भैया बहनों ने हर वर्ष की कक्षाएं ली, चाहे विज्ञान हो या फिर गणित या फिर भाषा। विद्यार्थी भैया बहनों ने शिक्षक भैया बहनों से प्रश्न भी किए एवं हंसी मजाक भी की। सभी भैया बहनों के लिए ये अनुभव उनके जीवन में सकारात्मकता, नवीनता एवं दूसरों के कामों के महत्व को समझने में मदद करेगा। इधर चक्रधरपुर के सूर्या नर्सिंग कॉलेज में भी शिक्षक दिवस बड़े ही मान सम्मान के साथ मनाया गया। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर कॉलेज प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण और तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर मुख्य रूप से सूर्या नर्सिंग कॉलेज के निदेशक गौरी शंकर महतो मौजूद थे। इस अवसर पर सभी ने बारी बारी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने शिक्षक दिवस के महत्व के साथ साथ देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। सूर्या नर्सिंग कॉलेज चक्रधरपुर के निदेशक गौरी शंकर महतो और प्राचार्य मीनू मीनाक्षी तिर्की ने डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। एक मनुष्य अपना मन को दूसरे के माध्यम से बुलाया जा रहा है और शिक्षा की कमी की वजह से होती है। और उन्होंने अपना शिक्षा को लोगों को बताया, समझाया, करते करते आज एक ऐसा मुकाम आ गया कि लोगों को हर जगह खुले मंच पे अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जो सोच और समझ है वो बोलने की आज़ादी है। हर किसी को पढ़ने की आज़ादी है। हर तरह से आज आप स्वतंत्र है और ये स्वतंत्रता शिक्षा और आज गुरुओं का दिन है। आज और ज़्यादा मैं कहता हूँ गुरुओं का अनुसरण कीजिए। जो लोग आप लोगों को शिक्षा आपने प्राप्त नहीं किया तो अन्य जगह में तो आपको कहीं भी कोई शिक्षा दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि गुरु को शिक्षा देते हैं इसके अलावा भी आप यदि लगे कि हाँ ये कोई शिक्षा और उपयोगी चीज है, उसको कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। और कहीं से भी ग्रहण किए तो आप कोई जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में आप शिक्षा दे रहे हैं और जो आपकी गुरु शिक्षा दे रहे हैं वही शिक्षा है, बाहर की शिक्षा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं। आप मुकाम तक पहुँचिए, वही बेहतर और अग्रणी शिक्षा है। लाइफ हम लोग का क्या है, एक सीखने का प्रोसेस है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप लर्निंग पीरियड में हैं। हर एक कदम पे लर्निंग पीरियड में होते हैं आप लोग, ठीक है। तो जब तक आप यहाँ हैं और यहाँ से बाहर भी चले जाएंगे तो यहाँ की जो शिक्षा है वो लोगों को दीजिए, क्योंकि नर्सिंग की ट्रेनिंग जो होती है वो क्या है, समाज सेवा और एक लीडरशिप है ना। लीडरशिप है या नहीं? कोई बताएगा लीडरशिप कैसे है? क्योंकि नर्सिंग लीडर भी होती है कि नहीं? एक लीडर नहीं रहेगी तो फिर अपने वार्ड को या तो फिर अपने हॉस्पिटल को कैसे चलाएंगे, आगे नहीं ना चला पाएंगे। इधर सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में मंगलवार को धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। कई विद्यालयों में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बताते चले कि देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्राइमरी टीचर से राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे, इसलिए उनके जन्मदिन 5 सितंबर को देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अपने शिक्षकों को स्कूली बच्चों ने गिफ्ट के रूप में डायरी, कलम, पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया। वहीं माउंट एकेडमी मिलन चौक व LDM
पब्लिक स्कूल के बच्चों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शिक्षक दिवस मनाया और अपने शिक्षकों को उपहार भेंट किए। वहीं अनुग्रह नारायण प्लस 2 उच्च विद्यालय में भी बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। विद्यालय के बच्चे बच्चियों ने डांस, संगीत, भाषण आदि प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। वहीं विद्यालय में बच्चों ने गुरु शिष्य परंपरा पर एक से बढ़कर एक लेख व नाटक प्रस्तुत किए। गुरु शिष्य परंपरा को बरकरार रखने व गुरुकुल के आदर्श को स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय टीकर के बच्चियों ने भी शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर अपने गुरुओं को सम्मानित किया। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और बच्चों को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई और बच्चों का और शिक्षक का ऐसा ही प्रेम और सम्मान बना रहे इसकी जानकारी बच्चों को दी गई और ये परंपरा ऐसे ही चलता जाए हर वर्ष, इसकी शुभकामनाएं देते हुए आज विद्यालय का कार्यक्रम भी समाप्त किया गया। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने JSSC को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि राज्य में शुरू की गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड और सीटेट पास को आवेदन की अर्हता से वंचित कर दिया गया है। योग्यता में बीएड के साथ साथ जेटेट पास की अनिवार्यता रखी गई है, जिसको लेकर आवेदन से वंचित योग्यताधारियों ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर विशेष पीठ सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने JSSC को 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही तब तक के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को भी स्थगित रखने का निर्देश दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने JSSC को 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है। इधर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के शवगृह का बहुत जल्द कायाकल्प किया जाएगा। जल्द ही 6 अतिरिक्त चैम्बर अस्पताल को मिलने वाला है। चैम्बर तैयार करने का काम तेज गति से चल रहा है। वर्षों से MGM अस्पताल के शवगृह में चैम्बर बढ़ाने की मांग की जा रही थी। लावारिस शव की वजह से कई दिनों तक चैम्बर खाली नहीं रहता था, जिसकी वजह से सामान्य शव को रखने में बड़ी परेशानी होती थी। कई बार तो शव बेड पर पड़ा रहता था, जिसको लेकर आए दिन विवाद भी उत्पन्न हुआ करता था, जिस पर ध्यान देते हुए अस्पताल प्रशासक साथ धालभूम दंडाधिकारी पीयूष सिन्हा की पहल पर CSR के तहत 6 अतिरिक्त चैम्बर का निर्माण युद्ध स्तर टाटा कम्युनिस के सहयोग से किया जा रहा है। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी ने पूरी स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि पूरा निर्माण कार्य 3 दिनों में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका निर्माण से अस्पताल में कुल 12 चैम्बर उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही शव को रखने में हो रही समस्या से निजात मिल जाएगी। इसमें है कि पहले से हम लोग के यहाँ 6 चैम्बर था और मोर्चुरी में, लेकिन है कि कभी कभी परेशानी होती है, तो इन परेशानी को देखते हुए जो जिला प्रशासन है और विशेष रूप से जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हैं श्री पीयूष सिन्हा, उनके प्रयास से ये जो 6 चैम्बर मोर्चुरी का 6 चैम्बर ये मोर्चुरी लग रहा है और पहले से 6 था, अभी ये 6 और लग जाएगा। तो है कि 12 यदि बॉक्स रहता है तो हम लोग के लिए सुविधा रहेगा। या बहुत बार ऐसा होता है कि जो लावारिस लाश वगैरह है उसको ज़्यादा देर रखना पड़ता है, तो अस्पताल के लिए ये सुविधाजनक हो। वहीं बांग्ला भाषा के अस्तित्व की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा कर 22 सितंबर को जमशेदपुर से रांची के लिए रवाना होंगे, जहां 27 सितंबर को विशाल जनसभा आयोजित कर मुख्यमंत्री को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा जाएगा। झारखंड बंगभाषी समन्वय समिति की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित कर विकास मुखर्जी ने बताया कि 23 वर्षों से बांग्ला समाज मातृभाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
भारतीय संविधान में मातृभाषा में पठन पाठन का मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन झारखंड में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। एक साजिश के तहत इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है, जिसको लेकर समिति 22 सितंबर को जमशेदपुर के साक्षी आम बगान से पदयात्रा निकालेगी, जो 5 दिन बाद 27 सितंबर को रांची पहुंचेगी। इस पदयात्रा में विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल होंगे, जो रांची तक जाएगी। रांची पहुंचकर पदयात्रा एक विशाल आम सभा में तब्दील हो जाएगी और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांग रखेगी। बताया क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग अगला 22 सितंबर को जमशेदपुर आम बगान मैदान, सुभाष मैदान से एक पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। वो पदयात्रा लेके रांची तक चला जाएगा और रास्ते में जितना गांव, जितना शहर पड़ेगा, वहां से लोग जुटते जाएंगे और रांची पहुंचते पहुंचते एक विशाल जन समुदाय रांची पहुंच के हम उम्मीद करेंगे, हम पहले से मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में आगाह कर देंगे और हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर उस सभा को संबोधित करेंगे और हमारे मांग से संबंधित जो सरकार का फैसला है वो हमें बताएं। इधर चाईबासा के कृष्णा होटल का कर्मचारी शिबू नमाता पिछले 4 दिनों से लापता है। उसके लापता होने के बाद से पूरा परिवार मर्माहत है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। शिबू के पिता दिलीप नामता ने इसकी शिकायत कोवाली थाना में की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर कुम्हारपाड़ा निवासी शिबू नमाता चाईबासा ओवरब्रिज के नीचे कृष्णा होटल में पिछले 7 महीनों से कार्य कर रहा था। वह होटल में कार्य कर परिवार का भरण पोषण करता था। 30 अगस्त को छुट्टी के बाद अपने दोस्त भवा साहू के साथ काम करने होटल गया। 31 अगस्त को होटल मालिक का फोन आया कि शिबू शौच के लिए सुबह होटल से निकला मगर वापस नहीं लौटा। शिबू के लापता होने की सूचना के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की मगर शिबू का अब तक कहीं पता नहीं चल पाया। शिबू नामता के पिता दिलीप नामता ने उसके लापता होने की लिखित शिकायत कोवाली थाना में दर्ज करते हुए जांच की मांग की है। बताते चले कि शिबू अपने माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चों के साथ कुम्हारपाड़ा में रहता है। पहले काम करने गया था, उसका बाद काम करके आया तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर गया काम करने राखी से काम करके। उसका बाद इतवार को सुना गया जो नहीं है, लैटरिन करने गया बोल के गया जो और आया ही नहीं। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेडी गोल चक्कर पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सामने से आ रहे टेम्पो को बचाने के प्रयास में एक ट्रक 20 सड़क पर पलट गया। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। सड़क किनारे से गुजर रहे राहगीर ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए और एक बड़ा खतरा टल गया। प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस के अनुसार बारेडी चौक से एक 407 ट्रक न्यू बारेडी की ओर जा रहा था। इसी बीच अचानक दुर्गा पूजा मैदान की ओर से एक तेज रफ्तार पैसेंजर टेम्पो सड़क के बीचों बीच आ गया। विपरीत दिशा से आ रहा 407 ट्रक का चालक टेम्पो को बचाने के दौरान अनियंत्रित हो गया और सड़क के बीचों बीच पलट गया। इस दौरान ट्रक का सामने वाला दोनों चक्का बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय ट्रक के आसपास ना तो कोई वाहन था और ना ही कोई राहगीर, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे इस हादसे में ट्रक चालक की भी जान बच गई है। सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक समेत उसके मलबे को हटाया गया। मैदान से बाइक निकली है इधर से और आगे अचानक गाड़ी आ रहा था, टेम्पो इधर आगे था, उसी को बाइक वाले को बचाने के चक्कर में डिवाइडर में मार के पलटी हो गई। कुछ लोड भी था इसमें? नहीं, खाली गाड़ी। कहाँ जा रही थी गाड़ी? गाड़ी अपना घर जा रही थी। कहाँ? अपना खड़ा करना स्टैंड। टीम प्लेट तरह मिली है कि ये बारेडी गोल चक्कर से ये न्यू बारेडी पेट्रोल पंप की ओर जा रही थी। सामने में एक ऑटो जो निकल रही थी रोड की तरफ, उसको बचाने के क्रम में उसको। तो टेम्पो किधर से आ रही थी? टेम्पो यहाँ से निकली है, मतलब मैदान से? हाँ, मैदान से निकल करके और उधर निकल रही थी रोड तरफ, उसी को बचाने के क्रम में। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।